आधुनिक एक शब्द का प्रयोग करें, ये कितनी बड़ी रिसर्च है। 5000 वर्ष से यह बात चली आती है। और भगवान श्री कृष्ण जो बात कर रहे हैं गीता में, वह तो वेदों का सार कहते हैं। और हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वह तो अपौरुषेय नित्य है। हजारों वर्षों से भारतवर्ष की मूल आस्थाओं में यह एक विज्ञान है। देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे अवस्थाओं का परिवर्तन बस इतनी सहजता से यह जो आत्मा है इस देह को छोड़कर दूसरी देह में चली जाती है। यह भारतवर्ष है, यह भारतवर्ष की विशेषता है। और इसीलिए संपूर्ण जगत हमारे भारतीय सनातन धर्म के शास्त्रों को गौरव से देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को जिसने भी पढ़ा, चाहे उसके मन की भावना जो भी हो, परीक्षा करने के लिए भी बहुत लोग पढ़ते हैं, निरीक्षण करने के लिए भी बहुत लोग पढ़ते हैं, हाँ कदाचित विपरीत भावना से भी पढ़ते हैं, लेकिन जो शांति से पढ़ते हैं वो सोचने लगते हैं, ये बात तो सही है, और सोचने लगते हैं, फिर मानने लगते हैं, फिर उसका जीवन बदल जाता है। देह और आत्मा की भिन्नता, फल भी देखिए इस श्लोक में कैसे दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यति। यदि इस सिद्धांत को कोई जान ले, उसको धीर कहा, धैर्यवान, श्रद्धावान। तत्र न मुह्यति, तत्र न मुह्यति का तात्पर्य क्या है? जब देह और आत्मा भिन्न है, यह देह आत्मा नहीं है, इस सिद्धांत को जो जान लेता है तो उसे मोह कैसे होगा? और यदि मोह ही नहीं तो विषाद कहां से? क्योंकि जब मोह है तभी तो विषिदंतम आया था। परया कृपया विष्टः विषिदन्निदम अब्रवीत। एक मोह व्याप्त हुआ तभी तो अर्जुन को विषाद हुआ। जब मोह ही नहीं तो विषाद कहां से? मोह नाश करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। उसको सांख्य ज्ञान कहते हैं भगवत गीता में। सांख्य ज्ञान, आत्मा और देह की भिन्नता, एक आत्म तत्व का अनुभव भारतवर्ष की विशेषता है। अद्भुत अनुभव है। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने अपने उपदेश ग्रंथ वचनामृत में कहा है, मैं देह नहीं, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं। केवल देह नहीं, भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, मैं देह, इंद्रिय, अंतःकरण, पंच प्राण, इन सभी से भिन्न आत्मा हूं। इतना ही नहीं, इन सब का मैं नियामक हूं, प्रकाशक हूं। ऐसी मेरी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। भगवान स्वामीनारायण ने श्रीमद् भगवद गीता कथित जो आत्म विचार है उसको प्रतिदिन करने के लिए आज्ञा दी है। धीरस्तत्र न मुह्यति। यदि कोई व्यक्ति मोह से मुक्त होना चाहता है, अवश्य उसे आत्म विचार करना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण ने आत्म विचार को परमात्म विचार की ऊंचाई दी है।